हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। मतलब हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस और नॉट। सो इस टॉपिक में मैं आपको बताती हूँ, देखो दोनों चीज़ हो सकता है, एक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन और एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज हम लोग बात करेंगे कि वेदर अ गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो आप कैसे समझेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाऊंगी बस, ठीक है। तो चलो, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, बस आपको क्या होता है कि एक टॉपिक, ये सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बस आपको डेफिनेशन आ जाना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब मानो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो ये चीज़ एग्जैक्टली होता क्या है वो पहले आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। बहुत सारे क्वेश्चंस करो, अपने किताब से, अपने एग्जाम्पल से, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो करो, या तो फिर अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी अनसॉल्व रहते हैं ना हर एक चैप्टर्स के लिए, वो सारे डिटेल में हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, जितना हो पाए, मैक्सिमम जितना हो पाए। चलो हम एक एग्जाम्पल के, मतलब आपको ओवरऑल जो फॉर्मूला होता है वो बता रहे हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x), हमने y नाम दे दिया, ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अभी ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, तो क्या होगा, लिमिट, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इफ़, मतलब ये एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, पर ये कब होगा, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। मेक श्योर कि ये तीनों का वैल्यूज़ इक्वल होना इस कंपल्सरी। यदि तीनों के वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, किसी भी एक में इक्वल नहीं है वैल्यू, देन ये पूरा फंक्शन विल बी नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो क्या होता है, अभी a प्लस का मतलब क्या है, ये है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये माइनस है, मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं कहा मैंने, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड डेरिवेटिव का बात आ जाएगा, वो तो डिफरेंशिएबिलिटी पे चला जा रहा है। सो अभी ये हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एक फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस होगा, या तो फिर हमें दिखाना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस है। ऑलराइट, सो ये लिमिट है, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पे आ जाते हैं, गलत कर लेते हैं, तो आप ये चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। ये राइट हैंड लिमिट है, डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव होता तो वो डिफरेंशिएबिलिटी पे कॉन्सेप्ट है, वो अलग सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये ओरिजिनल फंक्शन पे डायरेक्ट वैल्यू को डालना है। ए क्या, मतलब एनी कांस्टेंट, कुछ भी एक एग्जांपल ले लेता है। चलो, सो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो एक क्वेश्चन ले लो, f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 है और एक है 2 माइनस x। सो ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस दैन 2, ठीक है। ये आपकी अभी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व करना। अभी आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है, ये है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि x का वैल्यू, मतलब ये सारी चीज़, अभी a क्या है, ये इस केस में क्या है, 2 है, ठीक है। a मैंने जो कहा, मतलब एनी कांस्टेंट इस पॉइंट पे। सो हमें प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। तो ऐसे ये फॉर्मूला, ये जो कंडीशन है बेसिक फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस, वो हम लगाएंगे। तो आंसर पे क्या होगा, देखो पहले क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे, 2 प्लस, मतलब अभी प्लस से ये भी समझ लो राइट हैंड लिमिट तो है ही, और जो ग्रेटर वाला वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट से 2 से ग्रेटर है, तो उसको लेंगे f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। पर अभी x में तो ये दोनों चांसेस है, इनमें से कौन सा लें, नेचुरली 2 प्लस है, मतलब 2 से ग्रेटर होना है। राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, मतलब ये वाला लेंगे, x माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, अभी लिमिट हटा रहे हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट तो आता है ना भाई, वो लिमिट उठाता है तो वैल्यूज डालना पड़ता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आना भी इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शंस चेक करो, दोनों प्लेलिस्ट मिलेंगे फॉर लिमिट्स, एक में है चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एक में है
फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन, तो वो आप चाहते हो तो देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करके सब वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे क्या होगा देखो, 2 - 2 = 0, मतलब फर्स्ट वाला आंसर 0 आ रहा है। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखते हैं, यहाँ तक विजिबल है ना बोर्ड। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 - अभी कौन सा लेंगे, x < 2, मतलब ये वाला लेंगे। सो आ जाएगा 2 - x। ऑलराइट, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 0। अभी दोनों तो कंडीशन हो गए सेटिस्फाइड, दोनों इक्वल आ गए, दोनों का वैल्यू 0 आया। अभी हमें थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा तो बताएंगे कि हाँ। अभी f(a) मतलब f(2) होगा इस केस में, समझ गए, f(2) होगा। अभी देखो इक्वल टू साइन कहाँ पे वो भी देखना है हमें, इस केस में है। अभी देखो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन वो तो हो गया, ठीक है। अभी इस केस में इक्वल टू इस पे है, मतलब ए फंक्शन को हम लेंगे, ये f को जो हम f = 2 कहाँ पे डालेंगे हम, कौन से इन दोनों में से किस पे जाए वो हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जो कंडीशन है वो देख के, यहाँ पे x > 2, मतलब ये जो बड़ा वाला है इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब ये फंक्शन लेना है। सो x - 2 = 2 - 2 = 0। हाँ, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x = 2। तो ये आप बता पाए, ये बहुत अच्छा है, इजी है, सॉल्व हो गया। पर किसी के भी कारण से यदि क्वेश्चन पे ऐसा रहता कि x इस केस में इक्वल टू नहीं लगा के x > 2 रहती, फॉर एनी रीजन, जस्ट एज एन एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिए, मतलब सेकेंड केस में x < 2 लगा दिए, तब आप f(2) = लिखते 2 - x = 2 - 2 = 0। क्लियर हो गया ना बात मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। मतलब ये इक्वल टू जहाँ पे है उस फंक्शन को आपको लेना है फॉर द थर्ड स्टेप, ठीक है, समझ में आया। यदि मैं यहाँ पे लिख देती fx = 2 - x <= मतलब इस केस में इक्वल टू ना लगा के यहाँ पे लगा देती। सो आप क्या करते, जब आप f(2) निकालते तब आप इस फंक्शन को ले लेते 2 - 2 = 0, बस सेम आता, पर कंसेप्चुअल यू हैव टू बी करेक्ट। मतलब आप एग्जाम पे यदि करोगे कि यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आया, आपको लगेगा यार दोनों में से तो वही सेम आंसर ही आएगा ना, किसी एक को उठा के लगा लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी मार्क्स डिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपको आपके टीचर को पता चल जाएगा कि ये बच्चा तो कंसेप्ट नहीं आता इसको। तो ये आप कंफर्म कर लेना, दोनों पे आंसर सेम आएंगे मुझे ही पता है, पर एग्जैक्टली सच क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, वो यही है कि आपको जहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है उस वैल्यू को यहाँ पे लेना है, उस फंक्शन को आपको यहाँ पे लेना है एंड देन वैल्यूज डालने हैं। होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया है मैं क्या बताना चाह रहा था। सो बस हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि आपको गिवन रहता है। यदि गिवन नहीं भी है तो आप समझ लेना यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं वही आपको उस पॉइंट पे आपको चेक करना होता है। ऑलराइट, सो होपफुली आपको समझ में आ गया है, ये बहुत इजी सा है। अभी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या है वो बहुत एक छोटा सा वीडियो आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो होगी जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी समझा दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो बाय बाय।